सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। टिन्नू यादव, टिन्नू के भतीजे मनीष, लवकुश, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 लोगों पर नामजद एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज। हालांकि ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी या सदस्य का नाम इसमें नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। गंभीर और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच के आधार पर एफआईआर में जुड़ सकते हैं अभी और नाम। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से इस्तीफा मांगा गया है। वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी इस्तीफा मांगा गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान। बोले, देश भर की भावनाएं आहत हुई, सिस्टम को सुधारा जाएगा। राम मंदिर चंदे में हेरफेर पर बोले मंत्री भूपेंद्र चौधरी। कहा, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार कार्रवाई करेगी। एसपी और कांग्रेस का हिंदू परंपरा को बदनाम करने का एजेंडा है। चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद अखिलेश यादव का तंज। कहा, बीजेपी राज में नाइंसाफी झांकी है, फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का राम मंदिर मामले में कार्रवाई पर सवाल। कहा, चंपत राय से सब डरते हैं, कोई गिरफ्तार कैसे होगा। राम मंदिर दान मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, चोरी करने वाले को किसी लोक में जगह नहीं मिलेगी, ट्रस्ट के अधिकारियों को त्यागपत्र देना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर को कांग्रेस नेता अजय राय ने केवल दिखावा बताया। कहा, जब तक मुख्य लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, हम चुप नहीं बैठेंगे। राम मंदिर में चांदी की काक भुशुंडी के गायब होने के दावे को गलत बताया गया। इंचार्ज पुजारी शिवदास ने कहा, दान में मिली सारी सामग्री कार सेवकपुरम में सुरक्षित है। साकेत भवन के पीठाधीश्वर सीताराम दास जी महाराज का दावा। कहा, कार सेवकपुरम में मैंने काक भुशुंडी को देखा। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चढ़ावा विवाद के बीच आज राम मंदिर के दर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। हनुमानगढ़ी जाएंगे, संतों से मुलाकात का है कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से मन व्यथित है। एसआईटी जांच केवल धोखा। एसआईटी का काम बड़े बड़े लोगों को बचाना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी। कहा, इंतजार है कि आखिर कब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। देवरिया के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से नीदरलैंड की रानी की मुलाकात। डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी से अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने की मुलाकात। पीएम ने भारत में $48 बिलियन के निवेश के अमेजॉन के फैसले का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून से सेशल्स के दौरे पर होंगे। देश के नेशनल डे समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। भारतीय सैन्य बल का शौर्य दिखेगा। आज अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक। ड्रग्स नेटवर्क पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र न मानने पर ओवैसी भड़क उठे। कहा, आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण माना जाएगा। पासपोर्ट को लेकर ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, ओवैसी भड़काने के लिए ऐसे बयान देते हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने प्रिंसिपल को हटा दिया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निरीक्षण में गायब मिले थे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कांग्रेस नेतृत्व को खुश करने के लिए बयान देते हैं गहलोत। एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर विवाद। सना ने विधानसभा में मुस्लिम लॉ में बहुविवाह की इजाजत मांगी। बहुविवाह के लिए कानून बनना चाहिए, ये बात कही थी। सना मलिक पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का पलटवार। कहा, सना मलिक ये समझ लें कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ तालिबान का माइंडसेट नहीं चल सकता। बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने सना मलिक को घेरा। कहा, देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं। बीजेपी नेता श्रीकांत भारतीय ने कहा, सना मलिक में क्या हिम्मत है कि वो पाकिस्तान जाकर बोले कि भारत के अच्छे कानून यहां पर लागू करो। सना मलिक के बयान पर बीजेपी एमएलसी चित्रा वाघ का पलटवार। कहा, भारत के कानून संविधान के आधार पर चलते, ना कि कुरान के आधार पर। सना मलिक के बयान पर हो रहे विवाद पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, वो इस पर जवाब दें। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद का बयान। कहा, सना मलिक जैसी महिलाएं मुसलमानों का नाम खराब करती हैं। लोकतांत्रिक देश में ऐसी बातें कहना गलत है। बयान पर विवाद के बाद सना मलिक ने कहा, हम कुरान फॉलो करते हैं, किसी के कहने पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। शिंदे गुट में शामिल हुए संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों को गाली देते हुए धमकाया। एकनाथ शिंदे ने संजय से माफी मांगने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू। यूसीसी का खाका तैयार करेगी रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की समिति।
छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा नक्सलवाद खत्म होने के बाद राज्य में जोरों पर चल रहा है विकास कार्य। पश्चिम बंगाल सरकार ने 29 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी में शुभेंदु सरकार। अल्पसंख्यक मामलों में बजट में कटौती पर बोले बंगाल के मंत्री स्वपन दास गुप्ता, कहा जरूरत के आधार पर फंड दिया जाता है। बीजेपी विधायक रुद्रनील घोष का बयान, कहा टीएमसी ने भ्रष्टाचार की सभी हदों को पार किया था। ममता बनर्जी के इशारे पर अभिषेक बनर्जी चलाते थे सिंडिकेट। कोलकाता में तारतला में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 11 लोगों की जान गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोलकाता गोदाम हादसे पर कार्रवाई तेज, एसआईटी ने पूछताछ के बाद पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के ओएसडी को गिरफ्तार किया। कोलकाता गोदाम हादसे की हाई लेवल जांच कराई जाएगी, सरकार के आदेश पर कमेटी का गठन, एडिशनल मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता। गोदाम हादसे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान, कहा बीजेपी की सरकार है तो जांच करे, सरकार कार्रवाई करके सजा दिलवाए। एनटीए ने जारी की नीट री एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की, 28 जून तक आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं छात्र। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा पिछले 10 साल में 90 पेपर लीक हुए, 7 करोड़ बच्चों को नुकसान हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के सभी सीएम श्री स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जहां स्कूलों के मॉडिफिकेशन के लिए 265 करोड़ का बजट पास किया गया। विदेश मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से बदल जाएगी पासपोर्ट एप्लीकेशन की फीस, 8 साल तक के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट मिलेगी। सरकार ने कमर्शियल पैकेज एलपीजी का सप्लाई बहाल किया, थोक आपूर्ति में 50% की छूट, प्रतिबंध हटने से औद्योगिक इकाइयों को राहत। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 6 महीने में आएगी न्यायिक जांच रिपोर्ट, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा के नेतृत्व में हुई जांच शुरू। बिहार के शिवहर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, सड़क पर जमकर हुई पत्थरबाजी, डंडे भी चले, 75 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा, दमकल विभाग ने कुछ दिन पहले ही 2 नोटिस दिए थे। सिया और चेतन का वीडियो आया सामने, इसके बाद पुणे पुलिस ने कैफे में की छानबीन, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। केतन की हत्या पर सिया के पिता ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, केतन हमारे बेटे जैसा था, सिया ने कभी शादी पर नाराजगी नहीं जताई, हमेशा खुश रहती थी। नासिक धर्मांतरण मामले में निदा खान की जमानत पर 30 जून को सुनवाई है, तौसीफ और दानिश की जमानत पर भी हियरिंग होगी। आज देश भर में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जाएगा, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। फिरोजाबाद में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, डीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मार्च निकालते दिखे, सोशल मीडिया और ड्रोन पर खास नजर। बदायूं में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला, मुहर्रम को लेकर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई, जगह जगह पर की जा रही है गश्त। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग अग्निकांड की जांच तेज, एसआईटी और बिजली विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मैनपुरी में बेकाबू कार ने बाइक और साइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हो गए। मैनपुरी में तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी, रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में लगे पुलिस वालों से भिड़ गया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में दबंगों ने व्यापारी से की मारपीट, सरेआम पिस्टल दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया। वाराणसी में ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग करने वालों के गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 सिम कार्ड जब्त किए गए। मेरठ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कन्नौज में मोटर पार्ट्स की गोदाम में भीषण आग लगने की घटना, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, दूर तक धुएं का गुबार छा गया, भारी नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा, 20 से ज्यादा आरोपी वीडियो में दिख रहे हैं। हापुड़ में कोचिंग सेंटर सील होने पर टेंट में चलाई जा रही थी क्लास, दमकल के मानकों का पालन न करने पर सेंटर बंद किया गया। मुजफ्फरनगर में हथियार तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार, एसएससी की तैयारी कर रहा था एक अभियुक्त, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पड़ोसियों से परेशान युवक ने की आत्महत्या, पड़ोसी का युवक के साथ मारपीट और अभद्रता करने का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में संदिग्ध अनमैन्ड यूटिलिटी व्हीकल गिरा, जहां शुरुआती जांच के मुताबिक सैन्य प्रशिक्षण में इस्तेमाल किए जाने वाला यूएवी ये माना जा रहा है। दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, घरेलू विवाद में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन कवच के तहत ड्रग्स तस्कर उस्मा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के रूपनगर इलाके में घर की सीढ़ियां गिर गई, जहां दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के बवाना इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी, एक युवक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती, पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की लूट का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 नाबालिग समेत कुल 8 गिरफ्तारियां। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पड़ोसियों ने
एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। एक युवक की मौत हो गई। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 किलो ड्रग्स और हथियारों के साथ पकड़े गए 3 शूटर। उज्जैन में जुलूस के दौरान क्रेन से लटकाकर कार में ब्लास्ट का मामला, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर परेड निकाली। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ के हमले में बुजुर्ग की जान चली गई। रिहायशी क्षेत्र के आसपास बाघ के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। कार में दोनों के शव मिले। सुसाइड नोट के साथ हथियार और सल्फास बरामद। सूरत में बॉलीवुड एक्टर्स के लाइव शो के नाम पर ठगी, जहां आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। अहमदाबाद में आईपीएस अधिकारी बनकर पुलिस का रौब झाड़ना भारी पड़ गया, जहां रेलवे स्टेशन पर हंगामे के बाद 54 साल का शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर फ्रॉड के 11 लाख रुपए रिकवर किए गए, पीड़ितों को वापस लौटाए। बेंगलुरु समेत कर्नाटक में 14 जगहों पर आबकारी विभाग की ईडी की छापेमारी, जहां करोड़ों रुपए के जेवर, कैश और विदेशी मुद्रा बरामद किए गए। त्रिपुरा के अगरतला में फ्लैट में जबरदस्त धमाके से हड़कंप मच गया, जहां ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए। जांच में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के बीदर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स को नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर से गंडोला सेवा की शुरुआत की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन किया। हादसे के बाद ये सर्विसेज बंद की गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा गिरा। हादसे में 7 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश का नेशनल हाईवे 13 भूस्खलन के चलते बह गया। प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी। देश के 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्यों में तेज हवा चलने का अलर्ट। कोलकाता में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर वाटर लॉक है। मुंबई में सड़कों पर सैलाब के बीच बाबा बागेश्वर के चलने का वीडियो आया सामने। भारी बारिश के चलते काफी पानी भर चुका था। दक्षिण कोरिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता को चुनौती दी जा रही है, इसलिए वैश्विक हालात इतने कठिन हैं। लंदन में इंडियन ग्लोबल फोरम समिट का आयोजन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय हाई कमिश्नर के साथ शामिल हुए। चीन ने टेक कंपनीज पर अमेरिकी प्रतिबंध के जवाब में कार्रवाई की। 10 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर बैन लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला की मदद का ऐलान किया। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें भेज दी गई हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया है। सरकार विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई। तूफान और भारी बारिश के चलते दक्षिणी ताइवान में आई बाढ़, स्कूलों और दफ्तरों को बंद किया गया। और विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। बोले, वैभव में अनोखा हुनर, भारतीय टीम में डेब्यू करने लायक हैं।